हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। तो आज मैं आपके साथ मस्क मेलन मिल्क शेक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही रिफ़्रेशिंग और डिलिशियस बन के ये ड्रिंक तैयार होती है। समर्स में इसे आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और अभी रमज़ान में इफ्तारी के बाद अगर आप इसे खाएंगे पिएंगे तो आपका दिल झूम उठेगा खुशी से। ये इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 1 लीटर दूध हमें गर्म करने रखना है। यहाँ पे मैंने फुल फैट का दूध लिया है। आप यहाँ पे कोई भी तरह का दूध यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसे बॉईल करने रख लेंगे हम, लेकिन चम्मच को चलाते रहना है। मीनवाइल जब तक दूध गर्म हो रहा है, हम एक कस्टर्ड पाउडर का स्लरी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर। उसमें आधा कप हम रूम टेम्परेचर का या ठंडा मिल्क डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ गर्म दूध नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो कस्टर्ड है उसके अंदर गुठली फॉर्म हो जाएगी, लम्स जैसे फॉर्म हो जाएंगे और फिर वो बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होते हैं। यहाँ पे देखिए कस्टर्ड काफ़ी अच्छी तरह से बन के तैयार है और वहाँ पे हमारा दूध भी अच्छे से बॉईल होने आ गया है। तो जो कस्टर्ड है वो हम दूध के अंदर डाल देंगे। जैसे ही कस्टर्ड दूध में जाएगा, इमीडिएटली चम्मच चलाना है ताकि अगेन गुठलियाँ फॉर्म ना हो दूध के अंदर। एक स्मूथ सा ड्रिंक हमको बनाना है और ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और जलाना भी नहीं है। तो चम्मच को चलाते हुए हमें कस्टर्ड को पकाना है। 1-2-3 मिनट तक आप इसे अच्छे से पका लेंगे। फिर इसके अंदर आधा कप हम चीनी डालेंगे। आप यहाँ पे मिल्क मेड या कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी से भी काफ़ी अच्छी मिठास आ जाती है। क्योंकि हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है ड्रिंक को, अच्छे से चीनी को मेल्ट कर देंगे। 2-3 मिनट तक पका लेंगे ताकि चीनी घुल जाए दूध के अंदर। और चम्मच को कंटिन्यूस चलाना है क्योंकि कस्टर्ड को जलाना नहीं है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। तो अब इसे हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और एक बर्तन में इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने एक बोल ले लिया है। आप कोई भी तरह का बर्तन यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें आपका कस्टर्ड का जो मिल्क है उसे डाल दें और जैसे आप इसे ठंडा करने रखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि चम्मच से तकरीबन 4-5 मिनट तक इसी तरह से आपको स्टर करना है। जब भी आप कोई डेज़र्ट बनाते हैं कस्टर्ड से, तो उस पर अगर आपको मलाई नहीं जमानी है तो इस तरह से अगर आप चम्मच को चला देंगे 4-5 मिनट तक, तो कोई फिर उसके ऊपर मलाई नहीं जमेगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इंग्रेडिएंट वो है खरबूजा, मस्क मेलन जिसे कहते हैं, वो लेके आई हूँ मैं। तो आप एक मीडियम साइज़ का या छोटा साइज़ का, जितनी ड्रिंक बनानी है आपको बेसिकली उतना बड़ा आप खरबूजा ले लें। उसके अंदर के सारे बीज हमें निकाल देने हैं। तो इस तरह से आप चम्मच से निकाल ले या जैसे भी आपको निकालना है उसको निकाल दें आप। बीच में से इसे मैं कट कर रही हूँ। तो खरबूजे को हम 2 तरह से कट करेंगे, एक जिसका हम पल्प बनाएंगे और एक जिसको हम गार्निशिंग के लिए ड्रिंक के ऊपर ही डालना है हमें। तो 2 अलग अलग तरीके से हमें इसे कट करना है। तो मैं आपको पहला बता रही हूँ जिसमें हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, बाइट साइज़ एकदम छोटे छोटे। जब हम ड्रिंक पियेंगे तो हमारे मुंह में ऐसे आए तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक पार्ट हो गया। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े हमने कट कर लिए। इसको अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अब हम साइड में रख देंगे। ये देखिए काफ़ी स्मॉल पीसेस है। अब जो दूसरा पार्ट है खरबूजे का, उसको हम बड़ा बड़ा सेक्शन में कट करेंगे क्योंकि इसका हमें पल्प बनाना है। तो आप इसे रफली चॉप कर ले क्योंकि इवेंचुअली इसे मिक्सर में ग्राइंड ही होना है। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने ये इस तरह से बड़े बड़े पीसेस पे से मैं कट कर रही हूँ। और कोई भी आप मिक्सर ले ले और फिर इसके अंदर इसको डाल के अच्छा सा पल्प बनाना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जूसी है, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है तो आपको कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1-8 चम्मच यहाँ पे शुगर डालनी है तो डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कस्टर्ड में डाली है तो ज़रूरत तभी भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये पल्प रेडी है, साइड पे कर देंगे। अब हम यहाँ पे तुकमोरिया को भिगा देंगे, जिसके लिए 2 चम्मच मैंने तुकमोरिया लिया है, सब्ज़ा जिसे कहते हैं, बेसिल सीड्स भी कहते हैं। उसको आधा कप पानी के अंदर हम सोक करके रखेंगे। ये इतना मैजिकल होता है, 10 मिनट के अंदर ही ये डबल साइज़ का हो जाएगा। और समर्स के अंदर काफ़ी लोग इसे अपनी ड्रिंक्स में खाना और पीना पसंद करते हैं। 10 मिनट बाद देखिए तुकमरिया इतना मस्त रेडी हो गया है। अब इसको भी साइड में कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप है हमारा, वो है साबूदाने को पकाने का, जिसके लिए मैंने एक पैन में 5 कप पानी गर्म करने रखा है। इसको बॉईल होने देंगे। मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ किस तरह का साबूदाना हम ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। ये देखिए इसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटी होती है और जो नॉर्मल साबूदाना होता है वो साइज़ बड़े में होता है। हमको छोटा साइज़ वाला लेना है, लेकिन अगर
अगर आपके पास नहीं है छोटी साइज़ का तो आप जो बड़ी साइज़ का साबूदाना है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप आधा कप साबूदाना पानी में डाल दें और इसे अच्छी तरह से पकने दें। ये अभी देखिए इस तरह से वाइट वाइट दिख रहा है, एकदम इसके क्रिस्टल्स क्लियर दिख रहे हैं, करेक्ट। इसे हमें इतना पकाना है 10-15 मिनट तक कि ये पूरा इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसके कोई दाने ना दिखे। तो ये इंडिकेशन है कि जो हमारा साबूदाना है वो पक के तैयार है। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे आपको। फ्लेम ऑफ कर दे। अब इसे हमें स्ट्रेन कर लेना है क्योंकि साबूदाना के अंदर बहुत स्टार्च होता है, तो इसे मैं ठंडे पानी डाल के इसका जो भी स्टार्च है वो बेसिकली रिमूव कर दूंगी। तो सबसे पहले इसे छान के फिर इसमें ठंडा पानी मैं डाल रही हूँ। तकरीबन ये 1-2 ग्लास पानी है और अच्छी तरह से इसे छानते जाएंगे हम, ताकि जो भी कुछ स्टार्च वगैरह है इसके अंदर वो निकल जाए। बस बहुत ही इजी है। इसको भी रेडी हो गया, इसको भी साइड में करेंगे। अब आता है असेंबलिंग का टाइम। तो जितनी भी चीज़ें हमने मिलाई है बेसिकली वो हमें बनाई है, वो सब कुछ हमें कस्टर्ड में डालनी है। कस्टर्ड हमारा ठंडा है, देखिए मलाई बिल्कुल नहीं जमी है। सबसे पहले इसमें तुकमोरिया डाल देंगे, फिर इसमें हम लोग हमारा साबूदाना डाल देंगे जिसे सैगो भी कहते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारे चंक्स हमने कट किए थे, मस्क मेलन के जो छोटे छोटे टुकड़े हमने कट किए थे। और अब बारी आती है पल्प की। ये पल्प पीस के अंदर डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको टिप दूंगी। ये जो ड्रिंक है ये इमीडिएटली बना के इमीडिएटली पीने की होती है। अगर आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो फिर जो पल्प है, जो हमने पल्प डाला है, उसकी वजह से ये कड़वा हो जाएगा। तो जैसे अगर आपको अभी गेस्ट आए आपके यहाँ पे, आपने अभी बनाया, अभी सर्व किया, तो परफेक्ट है। आलमंड्स और कैशूज़, बादाम और पिस्ते में डाल रही हूँ ऊपर से, अगर आपको डालना है तो। नहीं तो आप वो स्किप कर सकते हैं। और ये हमारी अमेजिंग सी समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक मस्क मेलन मिल्क शेक की रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी की बनी है। चलिए इसे करते हैं सर्व। तो जब तक मैं सर्व कर रही हूँ आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कौन से लोकेशन से आप मुझे फॉलो करते हैं। और मुझे आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा और मेरी रिकमेंडेशन पे मस्क मेलन मिल्क शेक ज़रूर बनाइएगा, बहुत डिलीशियस बनता है। मस्क मेलन इट्सेल्फ ही इतना रिफ़्रेशिंग और इतना विटामिन से भरपूर फ्रूट है कि उसको खाने के लिए बहुत मज़ा आता है। ऐसी ड्रिंक बना के अगर आप पियेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। रमज़ान में इफ्तारी में तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।